हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था साझेदारी सल्लेख होता क्या है और उसकी क्या क्या साझेदारी की परिभाषा बताई थी और साझेदारी की जो विशेषताएं होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साझेदारी सल्लेख क्या होता है। साझेदारी सल्लेख से आशय उस समझौते से है किसी व्यवसाय का संचालन करने के उद्देश्य से साझेदारों के मध्य हुआ हो। साझेदारी सल्लेख में उन बातों का उल्लेख होता है जिसमें साझेदारी के नियम एवं शर्तें रहती है। ये लिखित और मौखिक हो सकता है। मतलब सिंपली अगर हम साझेदारी सल्लेख की बात करें तो उसमें एक समझौता टाइप का होता है। और मतलब उसमें ये चीज़ें लिखी होती है कि साझेदारी जब कोई दो इंसान साझेदारी करते हैं, दो या दो से अधिक, तो साझेदारी की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है वो उसमें लिखी जाती है। जो भी अ, बोले हम कि उस संस्था के या उस व्यवसाय के उद्योग के जो भी कानून कायदे होते हैं, शर्तें होती है, कुछ नियम होते हैं, ये सब किस में लिखे जाते हैं? साझेदारी सल्लेख में। ठीक है। जैसे कोई भी अगर संस्था है, कोई भी आपका चल रहा है व्यवसाय, व्यापार या कंपनी, तो उसमें हर किसी का अपना अपना एक रूल्स होता है, तो वो सब इसमें लिखे जाते हैं। तो साझेदारी सल्लेख से आशय उस समझौते से किसी व्यवसाय का संचालन करने के उद्देश्य से साझेदारियों के मध्य हुआ हो। मतलब एक उद्देश्य, उनका क्या है उद्देश्य? व्यवसाय का संचालन करना, मतलब व्यापार को चलाना। तो व्यापार को चलाने के लिए उन्होंने क्या करा है? एक समझौता करा है। ठीक है, साझेदारों ने क्या करा है? समझौता करा है कि हाँ भाई, अपन ये नियमों को मानेंगे और ये हमारे कानून कायदे हैं, इसको हमें फॉलो करना है। मतलब उसको अनुबंध करते हैं ना, जब साझेदार आपस में अनुबंध करते हैं व्यवसाय कुछ संचालन के लिए, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें साझेदारी सल्लेख में लिखी जाती है कि हम क्या क्या रूल्स फॉलो करना है हमें। और ये सब कानूनी तरीके से होता है। ठीक है, क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, क्या क्या हमारे पास नियम है, कानून है, शर्तें क्या क्या है, हम लोग कितना प्रॉफिट मार्जिन लेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें साझेदारी सल्लेख में लिखी जाती है। और ये लिखित और मौखिक हो सकता है। ठीक है। अब साझेदारी सल्लेख की प्रमुख बातें कौन कौन सी है ये मैं आपको बता देती हूँ। साझेदारी फर्म का नाम व पता। साझेदारी सल्लेख में ये सारी चीज़ें भी होती है, मतलब जो जो चीज़ें उसमें होती है ये सब मैं आपको बता रही हूँ। तो साझेदारी जो फर्म होती है उसका नाम और पता, हमारी कंपनी कहाँ पर है, फर्म कहाँ पर है और उसका क्या नाम है। फर्म का व्यवसाय एवं उसका कार्यक्षेत्र। कोई भी साझेदार होगा तो व्यवसाय तो करता है, व्यापार तो करता है। ठीक है, बट व्यापार में व्यवसाय क्या है, उसका जो धंधा क्या है, क्या क्या काम होता है वहाँ पर। ठीक है, और उसका कार्य क्षेत्र, साझेदारों के नाम व पता। जितने भी साझेदार होंगे उनका नाम और उनका पता उसमें लिखा होगा। साझेदारी की अवधि, साझेदारी जो पार्टनरशिप होती है वो कितने टाइम के लिए की गई है, ये सब चीज़ें भी साझेदारी सल्लेख में लिखी जाती है। कितने बहुत से पार्टनर्स होते हैं जो 1 साल 2 साल या कुछ मंथ के लिए जुड़ते हैं, या फिर कुछ जब तक फर्म रहेगी तब तक उनको रहना है, ये सब एक लिखे जाते हैं। ये सब एक कार्रवाई टाइप की होती है, उसमें ये सब चीज़ें आती है। कर्तव्य व अधिकार। तो साझेदारों की जो भी कर्तव्य होते हैं और अधिकार होते हैं, मतलब किसको क्या करना है, किसका क्या अधिकार है, ये सब चीज़ें भी उसमें लिखी जाती है। साझेदारी की पूंजी। अब इसमें ये चीज़ें भी लिखी जाती है कि साझेदारी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कौन कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितनी पूंजी लगा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है। लाभ हानि का विभाजन अनुपात। तो लाभ हानि का विभाजन अनुपात, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग कितने कितने परसेंट में इसको डिवाइड करेंगे साझेदार आपस में। ये सब प्रॉफिट मार्जिन ये सब फिक्स होता है। मतलब वो लोग एक अनुबंध जब करते हैं, जब वो लोग समझौता करते हैं साझेदारी के लिए, तो ये सब चीज़ें फिक्स कर रखते हैं। साझेदार द्वारा आहरणों की सीमा। जब वो लोग आहरण करते हैं, आहरण मीन्स की ड्राइंग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब जैसे अगर हमारे पास जैसे हम लोग किराना की दुकान खोल रहे हैं पार्टनरशिप में, साझेदारी में, तो हम किराना का दुकान हमारे घर के लिए अगर उसमें से निकाल रहे हैं तो वो क्या हो गया? आहरण हो गया। तो वो जो साझेदार उनको एक लिमिट दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा लिमिट का आप आहरण नहीं कर सकते हो।
इतनी लिमिट तक आप आहरण कर सकते हो। जैसे आप हम लोग नहीं, घर की दुकान है तो अपन कुछ भी निकाल लेते हैं, तो वो साझेदारों में अपनी अकेले की दुकान नहीं होती है, सबकी दुकान होती है, बहुत सारे साझेदार होते हैं, उनकी दुकान होती है, तो उसमें एक लिमिटेशन होती है। ठीक है। साझेदारी का अंत, अब कुछ भी चीज़ होती है उसका कभी ना कभी तो अंत होता ही है, तो ये चीज़ भी उसमें लिखी जाती है कि हम लोग कब इसको एंड करेंगे। साझेदारों की पूंजी खाते, जो भी जितने भी साझेदार होते हैं सबके कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। साझेदारों द्वारा ऋण लेना, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो लोन लेते हैं, क्या लेते हैं, कैसा क्या है, वो सब भी उनका इसमें लिखा जाता है। साझेदारों द्वारा ऋण देना, जितने भी साझेदार होते हैं वो ऋण लेते भी हैं और देते भी हैं, तो वो सब चीज़ें भी इसमें लिखी जाती है। ख्याति का निर्धारण, जो ख्याति होती है उसका निर्धारण भी इसमें लिखा जाता है। फर्म के हिसाब किताब की पद्धति, जो भी फर्म होती है उसके हिसाब किताब को कौन सी पद्धति से करना है वो चीज़ भी इसमें लिखी जाती है। मतलब एक अनुबंध होता है, सल्लेख को हम एक अनुबंध भी कह सकते हैं, मतलब इसमें एक एग्रीमेंट होता है, सारी चीज़ें होती है, जो भी हमें इसमें क्या क्या लिखना है सारी चीज़ें हमें साझेदारी सल्लेख में मिल जाएगी। मतलब पार्टनरशिप की जो मतलब मेन चीज़ होती है वो सल्लेख होती है। हिसाब किताब की कई सारी पद्धतियाँ होती है, तो उसमें से हमें कौन सी सिलेक्ट करके लिखना है वो हम उसमें लिखते हैं। साझेदारों के आहरण, साझेदारों का वेतन, उनको साझेदारों को किसी को वेतन भी मिलता है, किसी को परसेंट प्रॉफिट मार्जिन से उनको लाभ भी मिलता है, जो भी सबका अलग अलग रहता है। हिसाब का अंकेशक, गार्नर मर्रे का नियम, साझेदारों को भुगतान और अन्य बातें, मतलब कई सारी और भी बातें होती है, ये तो आपको मैंने कुछ ही बताई हैं साझेदारी फर्मों का जो सल्लेख होता है उसमें। साझेदारी के लिए आवश्यक तत्व, मतलब साझेदारी कब होती है, इसके लिए साझेदारी कब होती है, इसके लिए क्या है आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये चीज़ें अगर है तो ही साझेदारी हो सकती है, तो वो क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कम से कम 2 व्यक्ति होना, ठीक है, अगर एक व्यक्ति है तो वो तो साझेदारी हो नहीं सकती, 2 होना या 2 से अधिक होना तो साझेदारी हो जाएगी। ठहराव होना, ठहराव मतलब वही अनुबंध होना, एग्रीमेंट होना, दोनों के बीच में समझौता होना कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप फॉलो करते हो तो आप साझेदारी के लिए काबिल हो। लाभ हानि का विभाजन, अब जो भी लाभ होगा, हम जब बिज़नेस करते हैं तो या तो हमें लाभ होता है या तो हमें हानि होती है। ठीक है, दो में से कुछ एक चीज़ होती है, तो कभी लाभ होता है कभी हानि होती है, तो जो भी होगा हम उसका विभाजन किस अनुपात में करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, ये चीज़ें भी होना चाहिए, तो ही साझेदारी होगी। संचालन, अब फर्म अगर हम कर रहे हैं साझेदारी में, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी हम कंपनी खोल रहे हैं, तो उसका संचालन कौन करेगा। संचालन कौन करेगा मीन्स कि मतलब या तो कोई सारे साझेदारों में से कोई एक साझेदार कर लेगा सबकी तरफ से, या फिर सबको अलग अलग काम दे दिया जाएगा, या फिर वो लोग कोई भी ना करके कोई वर्कर्स रख लें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ भी उसमें होना चाहिए कि संचालन होगा तभी तो साझेदारी होगी। ठीक है, व्यवसाय होना आवश्यक है, जैसे हम कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें व्यवसाय होगा तो ही तो साझेदारी होगी, व्यवसाय होना तो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, कुछ भी व्यवसाय हो तो साझेदारी होती है। ये 5 तत्व हैं, कम से कम 2 व्यक्ति होना, दोनों कंपनियों के बीच में ठहराव होना, लाभ हानि का विभाजन, संचालन, व्यवसाय होना आवश्यक है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप समझ लें कि आप खुद ऐसा समझ लें कि हम लोग साझेदारी कर रहे हैं किसी के साथ, किसी व्यवसाय में, व्यापार में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ अगर कोई एक और व्यक्ति होगा तो मैं ही कर पाऊँगी। ठीक है, हमने सोच लिया, अब हम लोग साझेदारी करेंगे तो हम लोग अनुबंध करना ज़रूरी है, ठहराव करना, एग्रीमेंट करना है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा होगा आपको मंजूर है। और एग्रीमेंट जो हम लेते हैं उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि चलो हो गया, अब हम सोचेंगे व्यापार डालना है। ठीक है, तो व्यापार क्या होना, व्यवसाय क्या करेंगे, तो हमने सोच लिया ये व्यवसाय करेंगे। ठीक है, हमने सोच लिया कि हम कुछ भी, जैसे हमने सोच लिया पेपर का कंपनी डालेंगे, तो हमने सोच लिया चलो पेपर का व्यवसाय मिल गया, हमें पेपर बनाना है। पेपर बनाना है तो हम उसको जब बेचेंगे मार्केट में तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ एक तो होगा ज़रूर उसमें। तो हम लोग कितना कितना परसेंट में लेंगे दोनों,
तो वो चीज़ हमने डिसाइड कर ली, ठीक है। और व्यवसाय डाल लिया है तो अब उसका संचालन कौन करेगा, तो या तो हम खुद करेंगे या एक कोई कर लेगा या फिर सब मिल के करेंगे या तो फिर किसी को हम रखेंगे काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने आप को एक बिजनेसमैन बना के ये सब चीज़ें सोचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम दिमाग में हमारे आते जाएगी, ठीक है। बहुत इजी है, इसको याद रखना। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मेरे ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।